पबजी गेम में प्यार होने के बाद हिंदुस्तान के रहने वाले सचिन से मिलने के लिए पाकिस्तान की सीमा अवैध तरीके से हमारे देश में दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंचती है और वहां पे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर अब कोर्ट ने सचिन और सीमा के रिहाई के ऑर्डर दे दिए हैं और उसके बाद अब दोनों जेल से रिहा भी हो गए हैं। रिहाई के बाद सीमा सीधा सचिन के घर जाती है अपने 4 बच्चों के साथ और वहीं पर रहने लगती है। उसी घर में रहते हुए सीमा ने बताया कि वो सचिन से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों के साथ भारत में ही रहना चाहती है। इसके अलावा उसने सचिन के लिए हिंदू धर्म को भी अपना लिया है और वो सचिन से कोर्ट मैरिज करेगी। वैसे इससे पहले जो सीमा हैदर है, उसका जो पति है गुलाम हैदर, उसने सऊदी अरब से एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से गुहार लगाई थी और कहा था कि उसके बच्चों को और उसकी बीवी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। हालांकि इसके जवाब पर सीमा ने कहा है कि वो 2019 और 2020 के बाद से ही हैदर से संपर्क में नहीं थी। मतलब उसका जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, 2019 के बाद से ही तकरीबन वो अपने पति से किसी भी तरीके के संपर्क में नहीं थी। वो बस बहाना मार रहा है, अगर वो वापस पाकिस्तान गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और अगर उसने ये भी कहा कि अगर उसके बच्चे जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो उन्हें रोकेगी नहीं। हालांकि उसके बच्चे जो हैं वो भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान जाएं, वो भी अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। पूरी बात क्या है, आखिर क्या सीमा ने बोला, पहले आप वीडियो देखिए। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी उन सबका कि मैं छूट गई आज, पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ। बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अच्छा सीमा जी, गुलाम जी का भी एक वीडियो वो ऐसी बकवास, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को वीडियो वापस लौटा दो, पहला के पबजी के माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाएगा। कभी कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। और 2019 से लेकर मतलब 20 तक तो था, अब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। वैसे फिसला फिसला के मुझे बुलाएंगे, फिर बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बेला बुला रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मार ही देंगे। हमारा यही सिस्टम चलता है, हमारा काला काली कहते हैं, वो रवाज चले हमारे। बलोच का मतलब बलोच है ना, तो बलोच में यही है। बहुत लड़कियां मर गई जिनको वहाँ गांव में, उनके पास पुलिस तो जाती नहीं गांव में। हमारे जो मेरे बच्ची का गांव था पहले वाले का, ना वो कानून जाते, ना वो कानून बात भी कर सकता है। मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं यही मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। सर मुझे बताइए किस तरीके से आप आई, क्या आपकी बात कैसे? हमारी 2020 में हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मैं 21 में मतलब बहुत लगाव हो गया मैंने इनके साथ। 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिए 22 तक। तो पहले तो मैंने इंडियन के वीजे के लिए अप्लाई करा, पर इंडिया का वीजा नहीं मिलता हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। उसके बाद हम नेपाल में मिले, ये नेपाल मुझसे मिलने आए, मैं भी नेपाल आई विजिट पे घूमने के लिए। मैं 7 दिन के लिए आई, बच्चे वहीं छोड़ आई चाची और बहन के पास। तो ये नेपाल से है ना, तो इनको नेपाल से आना ईजी लगा। तो फिर हमने यही सोचा कि अब मैं भी नेपाल से हमेशा के लिए इंडिया आऊंगी। कि नेपाल में इतनी पूछताछ नहीं होती, वहाँ की बॉर्डर पे होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं वही मतलब 10 मई को वहीं से आ गई, 11 मई को नेपाल पहुंच गई काठमांडू में। तो मई के बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई? हाँ दोबारा, बस नहीं, पहले मार्च में मिले थे हम, अब मई में जो हमेशा के लिए आई थी। क्या कहते हैं इसमें फिर आपको किस तरीके की पूछताछ का सामना करना पड़ा पुलिस द्वारा? पुलिस वालों ने बहुत पूछताछ करी मुझसे, अलग अलग लोग आए। 3 दिनों तक सिर्फ मेरी पूछताछ चलती रही। बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस। कुछ ने मतलब टॉर्चर भी करा, कुछ ने अच्छे से पूछा, पर बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस। तो आप अब वापस नहीं जाना? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरा कोई है ही नहीं वहाँ, किसके लिए जाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। तो आपने जमीन वगैरह बेची थी? जी, मेरा घर था मेरे नाम से। कितने लाख रुपए बेची थी? 12 लाख, बस घर ही था मेरे पे। अच्छा, यहाँ ये भी जरा सीमा जी, आपके जो भाई हैं पाकिस्तान आर्मी में है, सच है? नहीं, वो मतलब नहीं है। अभी कह रहे थे कि हो जाएंगे, मुझसे छोटे हैं, 22 साल के हैं मेरे भाई। अब आप भारतीय गवर्नमेंट से, प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं हिंदू धर्म मैं भी स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे बालक भी, प्लीज हमें रहने दिया जाए। तो सुना आपने सीमा ने क्या कहा, मगर वहीं दूसरी तरफ सचिन ने बताया कि पबजी के जरिए
उसे सीमा से प्यार हुआ था। उसके बाद उसने ये भी बोला है कि जब हमें प्यार हुआ तो हम दोनों नेपाल में मिले, फिर एक साथ रहने की कस्में खाई थी। हिंदू हूँ और तब से मेरी इससे बात हुई है और ये भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। और जो सरकार अगर मेरी निगाह में जो हिंदू धर्म था वो तो हो चुका है, और जो सरकार के निगाह में जो हिंदू धर्म होना था वो कर सकती है अब भी। और सरकार जी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर ये सब की वो करी, और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ और इसके साथ रहना चाहता हूँ। आपने क्या नेपाल में शादी की थी? हाँ, नेपाल में की थी शादी। नेपाल में शादी की थी मैंने। कहाँ पे शादी की थी, कब शादी की थी? मैंने मार्च में की थी, 10 मार्च को ये आई थी वहाँ पर। तो मार्च 17 मार्च के बीच में लगभग करी थी मैंने। मंगलसूत्र भी पहनाया था, सिंदूर भी पहना लगाया था, सब चीज़ करी था। और हम 7 दिन नेपाल में रहे थे। नेपाल में रहने के बाद ये अपने वहाँ को चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। होने के बाद तो फिर इसने यहाँ का वीज़ा बनवाया, तो बोलने लगी कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं भी बोला कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। वो प्यार है, इस वजह से हम नहीं रोक पाए अपने आप को। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर 10 मई को वहाँ से चली। 10 मई को आने के बाद 13 मई को यहाँ पर आ गए। आपने कोर्ट को 3 शर्तों पे छोड़ा है। क्या सर? कोर्ट ने 3 शर्तों पे छोड़ा है। हमें जानकारी नहीं है इतनी, किन शर्तों पे छोड़ा है। अब शादी कब करेंगे आप? शादी जब सरकार का मानना होगा तभी शादी कर लेंगे, और हिंदू धर्म ये अपना चुकी है। जब सरकार जी मानेंगे, कहेंगे, तब आज्ञा करेंगे। तो आपके पूरे परिवार ने अपना लिया है? जी सर। अब कितनी देर आपकी बातचीत होती थी? मतलब चैटिंग कितनी देर होती थी? गेम कितनी देर होती थी? हम पूरी रात ही बात करते थे। बात करते करते जैसे कॉल चला के जब नींद आती थी तो हम कॉल को सामने ही वीडियो कॉल चला के सामने ही सो जाते थे। फोन सुबह को स्विच ऑफ अपने आप हो जाता था। दुकान पे काम करने जाता था तो आईडी कॉल पे दुकान फोन धरी रहती थी, धरा रहता था। जब मुझे फुर्सत होती थी तो तब बात करता था। वैसे तो कॉल पे हर वक्त रहती थी, जब मुझे फुर्सत रहती थी काम से जब बात करता था। ये बताया जा रहा है कि लोग ना मतलब कहा कि ये जासूस है, कुछ ऐसा लगा? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा।